चलिए देखिए, आज की क्लास में अपन करेंगे जो क्लास 12th है उनका इंग्लिश का पेपर, और उसमें भी अपन करेंगे सिर्फ डू डायरेक्टेड को, ठीक है ना। जो ग्रामर सेक्शन सी आपका, इसके क्वेश्चन को अपन इसमें कवर करेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहली चीज़ तो ये कि ग्रामर का कोई शॉर्टकट नहीं होता है ना, ग्रामर को समझना ही पड़ता है। ऐसा नहीं कि जो सेंटेंस में बताया है कि वही एग्जाम में आएगा, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके ज़रूर एग्जाम में आएंगे। तो आपको कॉन्सेप्ट को समझना है कि कैसे हमें क्वेश्चन को समझकर उसके आंसर को अपने को फिलअप करना है, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो के एंड में मैंने आपको आईएमपी क्वेश्चन की पीडीएफ दी है, तो वहाँ से आईएमपी क्वेश्चन है, सिर्फ आंसर आप अपने अपने अनुसार उसको याद कर लेना, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला है आपका क्वेश्चन नंबर 6 आता है आपका सेक्शन सी। पहला क्वेश्चन है वर्क हार्ड लिस्ट यू फेल। तो आपके इसमें 4 ऑप्शन है, तो पहले हमें देखना है किसका यूज़ नहीं होगा। तो पहली चीज़ तो देखिए मस्ट का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि मस्ट का प्रयोग अपन जो कोई सा कार्य कंपलसरी रूप से हमें करना होता है उसके लिए अपन मस्ट लगाते हैं, ठीक है। और कोड का पास्ट फॉर्म में होता है, लेकिन यहाँ पर पास्ट फॉर्म नहीं है। और वुड का तो अपन किसी को कुछ ऑफर करते हैं तो वहाँ पर करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुड। वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, वुड यू गिव मी बुक्स। तो आपके यहाँ पर ऑप्शन में देखा देखो मच, तो हमेशा ये जो मच मैनी है और सम मैनी ये पेयर में चलते हैं बेटा। तो मच मैनी, तो मच और मैनी साथ में चलता है, लेकिन देखो मच दिया हुआ है लेकिन मैनी नहीं है, तो यहाँ पर मच का प्रयोग नहीं होगा। तो आपके 2 पेयर चल रहे हैं, तो सम और एनी। अब सम और एनी में से किसका प्रयोग होगा, तो ये देख लीजिए। यदि सेंटेंस नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटेंस के साथ अपन एनी का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, वुड यू गिव मी बुक्स, है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है और उसमें लिखा हुआ कि वुड यू गिव मी, क्या तुम मुझे दोगे, क्या दोगे, पुस्तक देंगे, है ना। तो इसमें यहाँ पर क्या आएगा, आपका सम आएगा। जब भी किसी चीज़ के लिए ऑफर करेंगे तो यहाँ पर सम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, नॉलेज इज ए वेरी डेंजरस थिंग। तो आपको पता है कि लिटिल नॉलेज, कैसा नॉलेज, लिटिल। तो इसमें यदि अपन आ लगा देंगे बेटा तो वो पॉजिटिव सेंटेंस हो जाएगा, तो हमें इसमें लगाना है लिटिल नॉलेज। क्या लगाना है, लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस, या बोल सकते हैं ना छोटा दिमाग खतरनाक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, तो इसमें आएगा आपका लिटिल। क्वेश्चन नंबर 4 है द बॉय जम्प द रिवर। तो देखिए यहाँ पर प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है बेटा, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इनटू। जब भी हम किसी भी मूवमेंट करते हैं, या तो ऊपर से नीचे की ओर गति करते हैं, या नीचे से ऊपर की ओर गति करते हैं, या ऊपर से नीचे की ओर, तो उस कंडीशन में हमें क्या लगाना है, इनटू का प्रयोग। और इनटू का हिंदी अर्थ क्या होता है, में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपका वी आर डिपेंडेंट आवर पेरेंट्स। वी आर डिपेंडेंट आवर पेरेंट्स, हम हमारे पेरेंट्स के ऊपर आश्रित है, डिपेंड है। तो यहाँ पर के लिए क्या आएगा बेटा, ऑन आएगा। क्या आएगा, ऑन। किसके ऊपर आश्रित है, पेरेंट्स के ऊपर। चलिए अगला देखिए, द गर्ल्स हैव बीन प्लेइंग 4 PM। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हैज़ बीन, हैव बीन और उसके साथ ING। तो जब भी सेंटेंस में जो भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का हो, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का हो, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का हो, तो वहाँ पर अपन उसमें सिंस और फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। लेकिन एग्जैक्ट टाइम दिया, यानी कि निश्चित समय दिया है, तो वहाँ पर अपन किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का बेटा। किसका करेंगे, सिंस का। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। चलिए अगला है इफ द टीचर एंटर द क्लास, ठीक है। क्या दिया हुआ है, इफ द टीचर एंटर द क्लास नाउ ही ए वंडरफुल ड्राइंग। तो देखिए जैसे ही टीचर जो है, यदि टीचर प्रवेश करते कक्षा में, क्या करते बेटा, कक्षा में, तो क्या देखेंगे, वंडरफुल ड्राइंग। क्या देखेंगे, खूबसूरत ड्राइंग देखेंगे। तो यहाँ पर आएगा विल बी। क्या आएगा, विल बी। यानी कि यहाँ पर प्रेजेंट के साथ अपन फ्यूचर को साथ में लेते हैं। पहला सेंटेंस देखिए, प्रेजेंट में एंटर्स, एस लगा हुआ एंटर में, क्या लगा है, एंटर्स। तो जब भी फर्स्ट सेंटेंस यदि प्रेजेंट में है, तो सेकंड वाले को अपन फ्यूचर में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हमारे ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट होते हैं। अब देख लेते हैं डूअर्स डायरेक्टेड को। तो पहला डूअर्स डायरेक्टेड है आपका क्या दिया है, यूअर ब्रदर कॉट फिश। तो इसको नेगेटिव बनाना बेटा। क्या बनाना है, नेगेटिव। तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे, देखिए पहले तो कैच, कैच में होता है पकड़ना, और कैच के सेकंड फॉर्म में यहाँ पर कोट। क्या दिया हुआ है, कोट दिया हुआ है। और कोट सेकंड फॉर्म एकमात्र टेंस से पास्ट सिंपल। कौन सा है, पास्ट सिंपल में हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पास्ट सिंपल को सेंटेंस हमें नेगेटिव बनाना है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या बेटा, डेट। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, हिज, और इसके बाद क्या लगाएंगे आप, डेट। फिर लेना है नॉट,
और जब भी हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा कैच, CATCH कैच, और बाकी ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका फिश। क्लियर? तो यहाँ पर हो जाएगा हिज ब्रदर, सॉरी यहाँ पर ब्रदर नहीं लिखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा हिज ब्रदर डिड नॉट कैच फिश। क्लियर? चलिए सेकेंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। यू ब्रॉट मिल्क, क्या दिया है? यू ब्रॉट मिल्क। अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस किसी में भी दिया है, हमें उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आपको देखना है किस में चेंज करना है बेटा, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। किस में बनाना है? प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो सब्जेक्ट यू का यू रहेगा। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस कब बना पाएंगे? जब उसकी हेल्पिंग वर्ब पता हो। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है इज एम आर, यू के साथ क्या लगाएंगे आप? आर लगाएंगे बेटा, आर। और यहाँ पर ब्रॉड्स जो है आपके सेकेंड फॉर्म में, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म होते हैं ब्रिंग। क्या होता है? ब्रिंग। तो ब्रिंग हो जाएगा और यहाँ पर मेल का आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यू आर ब्रिंगिंग, इसमें ब्रिंग में आईएनजी लगाना, आपको क्या लगाना है? कंटिन्यूस में आईएनजी। तो यू आर ब्रिंगिंग मिल्क, यू आर ब्रिंगिंग मिल्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 आपका सी इज सिंगर, सी इज़ ए सिंगर और सी इज़ ए डांसर, मतलब वहाँ सिंगर है और डांसर है। अब आपको इसमें क्या लगाना है? नॉट ओनली और बट आल्सो का प्रयोग करना है। किसका करना है? नॉट ओनली बट आल्सो। तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? दोनों में कॉमन क्या बेटा? सी। तो हमने पहले कॉमन शब्दों को ले लिया, सी लिया। क्या लिया? दोनों में से सी को लिया है। अब दोनों में देखो अपन ने किसका प्रयोग करना है? नोट। दोनों में जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब क्या? इज है, तो अपन ने कॉमन क्या ले लिया? इज ले लिया। ठीक है ना, इज हो गया। अब पहला जो सेंटेंस है नॉट ओनली, इसको ले लीजिए आप, नॉट ओनली। पहले सेंटेंस को लिया हमने, ठीक है। क्या करा हमने? सब्जेक्ट को कॉमन लिया, फिर इसको कॉमन लिया, फिर नॉट ओनली लिया। ठीक है, नॉट ओनली हो गया, नॉट ओनली। फिर क्या यहाँ पर आप देखो दोनों सेंटेंस अलग, ए डांस ए सिंगर, तो यहाँ पर हो जाएगा नॉट ओनली ए सिंगर। क्या हो जाएगा? नॉट ओनली सिंगर। और उसके बाद पहला सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिया, फिर हमने लगाना बट ऑल्सो। क्या हो जाएगा? बट ऑल्सो ए डांसर। ठीक है ना, बट ऑल्सो ए डांसर। तो जब भी ऐसा सेंटेंस आए तो आपको दोनों में सेंटेंस में जो कॉमन है उसको लेना है, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लेना है, फिर पहला सेंटेंस नॉट ओनली लगाना है, फिर पहले वाले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट लेना है, फिर आपको बट ऑल्सो जो दिया है सेकेंड ऑप्शन उसको लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट को लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। पांचों क्वेश्चन आपका, इफ राम डज नॉट एक्ट नाउ, ठीक है, तो ही विल लॉस एवरीथिंग। इसमें अनलेस का प्रयोग करना है, तो ध्यान रखना आपको अनलेस का प्रयोग करना है इफ के स्थान पर। तो सबसे पहले इफ को हटाकर क्या लगाना हमें? अनलेस। ये हमने अनलेस का प्रयोग करा, क्या लगा दिया? अनलेस यहाँ पर लगा दिया। अब सब्जेक्ट क्या? राम है, तो राम का राम हो जाएगा। और ध्यान रखना अनलेस जो वर्ड है अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। अनलेस हो गया और राम हो गया यहाँ पर, ठीक है। और राम के साथ ये, अब देखो डस नॉट क्या है? नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब है। तो अनलेस जो हमारा वर्ड है वो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर एक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर एक्ट जो होगा ना प्रेजेंट सिंपल होगा, तो एक्ट एस लगेगा उसमें ना। और बाकी सेंटेंस को पूरा कॉपी पेस्ट कर दीजिए। बाकी सेंटेंस ऐसा कैसे हो जाएगा? एक्ट के बाद नाउ ही विल लॉस एवरीथिंग। समझ में आ गया बेटा? भाई इतना सा कॉन्सेप्ट है कि आपको इफ के स्थान पर क्या लगाना है बेटा? अनलेस लगाना है, और सब्जेक्ट वो जो है उसी को लिखना है, और जो हेल्पिंग वर्ब है अनलेस का प्रयोग करें तो आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा है आपका, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वर्क एनी मोर। तो देखो यहाँ पर ही का ही रहेगा, सो के स्थान पर क्या हो जाएगा बेटा? टू। इस सो के स्थान पर टी डबल और टू प्रयोग करेंगे अपन। किसका करेंगे? टू का। वीक का वीक रहेगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है? डेट ही कैन नॉट हटा दो, पूरा हटा दो। सीधा कहाँ जाना आपको? जहाँ वर्ब है। देखो ही का ही लिखा, सो के स्थान पर क्या लगा बेटा? टी डबल और टू लगाया। वीक भी लिखना है, इसके बाद डेट ही कैन नॉट हटा दिया, पूरा हटा देना। फिर आपको क्या लगाना है? ये एडजेक्टिव के बाद टू लगाना है। फिर जहाँ वर्ब है ना, वर्ब से सेंटेंस को लिखना, वर्क एनीमोर। क्या हो जाएगा? वर्क एनीमोर। तो आपका आंसर हो जाएगा ही इज टू वीक, फिर टू वर्क एनी मोर। क्लियर? चलो बहुत सरल है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। और एग्जाम के समय में क्या थोड़ी सी घबराहट भी रहती है, तो उस बात को छोड़िए आप लोग, है ना, आगे करते जाइए। आगे देखिए सातों क्वेश्चन जो है आपका, देखिए आंसर तो आपके नीचे दिए इसमें, पर आपको कॉन्सेप्ट को समझना है ना। आई हैव सीन फिल्म, मैंने फिल्म देखी। यू आर टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, यू आर टॉकिंग जो बात कर रहे हैं आप, है ना। तो विच किसका प्रयोग करना बेटा? विच का प्रयोग करना है, ठीक है ना। कुछ भी मत करो आप लोग, आई हैव सीन पूरा कॉपी करो, और यहाँ फुल स्टॉप के स्थान पे क्या लगाना आपको? विच, WHICH, विच।
यू आर टॉकिंग अबाउट। भाई मैंने वो फिल्म देखी है जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, तो कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग विच, ठीक है ना, एडजेक्टिव का उपयोग। देखिए यहाँ से आप आंसर को मिलान कर सकते हैं। एक क्वेश्चन चौथा शायद छूट गया है, उसको और बता देता हूँ मैं आपको। ये देखिए, चलिए मिस हो गया, ये चौथा क्वेश्चन छूट गया बेटा, है ना। देखिए सभी यहाँ पर, ये रीअरेंज करना है, इसको क्या करना है, रीअरेंज करना है। तो रीअरेंज क्या करेंगे, आपको कभी भी रीअरेंज का करने का है सेंटेंस, तो सब्जेक्ट लें बेटा आप, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लेना है, फिर आपको मेन वर्ब लेना है। क्या लेना, मेन वर्ब, इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट को लेना है। अब इसमें देखिए, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है बेटा, यहाँ पर दिया सी इज ए सब्जेक्ट, तो पहले आपको सी को लेना है। अब किसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब है क्या, नहीं है, तो वर्ब की हेल्पिंग वर्ब है, बिल्कुल है, पुट है, देखो पुट वर्ब होती है, फिर इसको वर्ब को लेना है। अब वर्ब के बाद हमें क्या लेना है, कुछ इंक, है ना, तो इसमें जो भी दिया है सम हो जाएगा, फिर इंक हो जाएगा, इन हर पेन, ठीक है। इस प्रकार रीअरेंज करना, और रीअरेंज तो कुछ भी आ सकता है, जैसे वेयर डू यू लिव, व्हाट इज योर नेम, है ना, वेयर इज द ताजमहल, कुछ भी आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए सेक्शन से दूसरा सेट पेपर हो गया। हाँ, इसमें अपन 50 सेट पेपर को कंप्लीट करेंगे, मतलब 40 से 50 क्वेश्चन पूरे हम कवर करेंगे। थोड़ा स्पीडली करेंगे, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। चलिए देखिए, अब इसका पहला प्रश्न दिया है आपको, राम प्रीफर्स मिल्क, है ना, तो राम प्रीफर्स मिल्क टू टी, तो इसमें प्रीपोजिशन जब भी आए ना ऑफर करने का, प्रीफर करने का, तो आपको क्या लगाना बेटा, टू लगाना है। क्या लगाओगे, टू लगाओगे, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपका हो सकता है किस्मत ये क्वेश्चन आ जाए, माय अंकल, है ना, क्या है आपका क्वेश्चन, माय अंकल, तो इसमें डाइट, मेरे अंकल जो मरे, किसी बीमारी से मरते हैं ना बेटा, तो उस कंडीशन में आपको क्या लगाना है, ऑफ लगाना, ओ एफ, ऑफ लगाओ, क्या लगाओगे, ऑफ। चलिए, हेमंत इज पुअर, हेमंत पुअर है लेकिन क्या है वो ईमानदार, ऑनेस्ट है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, बट ऑनेस्ट। चलो, ही हैज़ हार्डली, ये देखो इसमें कभी भी किसी सेंटेंस, जो नेगेटिव सेंटेंस ना उसमें एनी प्रयोग होता है बेटा, किसका होता है, एनी का। तो सम और एनी में से किसका प्रयोग होगा, एनी का, क्योंकि हार्डली जो वर्ड है ना, जब भी हार्डली आएगा तो आपको क्या लगाना, उसमें एनी लगाना है, ठीक है। हार्डली, स्केयरली, नेवर, रेयरली, इस प्रकार के वर्ड। चलो, काइट्स आर बीइंग, तो काइट्स आर बीइंग मतलब पतंग जो है उड़ाई जा रही है, ठीक है ना, तो इसमें क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये क्या है आपका एक्टिव पैसिव है। क्या है, एक्टिव से पैसिव। माय ब्रदर इज इंजीनियर, तो देखो आर्टिकल्स की ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको। इंजीनियर, तो आपको जो हिंदी में आपने अनाराम पढ़े होंगे कभी, अनार का, आम का, इमली का, ईख का, उल्लू का, ऊन का, एड़ी का, ऐनक का, है ना, तो किसी भी सेंटेंस इंग्लिश वर्ड का जहाँ पर आपको आर्टिकल्स लगाना, अब हमें आर्टिकल्स कहाँ लगाना है, इंजीनियर के पहले, तो इंजीनियर के पहले आर्टिकल्स लगाना, तो यहाँ पर क्या वर्ड है, ई, तो इसको लिख के देखिए क्या आ रहा, ई इमली का आ रहा है बेटा, तो यहाँ पर ये क्या हमारा स्वर है, क्या है, स्वर। तो जहाँ पर भी आपको वर्ड देखना है, इंग्लिश का जो पहला लेटर क्या है, जिसके पहले हम आर्टिकल्स लगा रहे हैं, यदि उसका उच्चारण हिंदी के स्वर से, तो वहाँ पर आपको बेटा एन लगाना है। क्या लगाओगे, एन। और यदि उसका स्वर का, खा, गा आ रहा है, यानी कि व्यंजन आ रहा है, तो वहाँ पर आप क्या लगाएंगे, ए, ठीक है। बाकी दो को समझ लीजिए, ऑटोमेटिक धातु आप प्रयोग कर ही देंगे। अगला देखिए, अगला है, नो सुना डिड द थीफ सी मी, है ना, नो सुना डिड द थीफ सी मी हिरन है। तो एक कॉन्सेप्ट समझ लो बेटा, इसमें कुछ भी रटने का नहीं। नो सुनर जब भी सेंटेंस में आ रहा है तो आपको उसके साथ देन लगाना है। क्या लगाना, नो सुनर के साथ देन, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा। चलिए, वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इसलिए अपन डूज डायरेक्ट को जल्दी करेंगे। आप देखिए, चलिए देखिए बेटा, डूज डायरेक्टेड का अपना पहला क्वेश्चन है, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसमें पैसिव बनाना, तो पैसिव ध्यान रखना आपको, जो वर्ब है, हमारी वर्ब क्या है इसमें बेटा, स्पीक है, तो इसके बाद का ऑब्जेक्ट हमारा, तो ऑब्जेक्ट हमने ले लिया यहाँ पर इंग्लिश। क्या ले लिया, यहाँ पर इंग्लिश ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है। अब देखिए, ये टेंस कौन सा है बेटा, प्रेजेंट सिंपल का, क्योंकि वर्ब में एस नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना। तो जब भी प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है तो उसमें हेल्पिंग और इज मान लगाते हैं, तो इंग्लिश इज हो गया। अब इसके बाद वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लेना, हेल्पिंग वर्ब के बाद स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्पोकन। क्या होती है बेटा, स्पोकन होती है। अब स्पोकन के बाद जो भी हमारा जो बचता है, क्या लगाते हैं, स्पोकन के बाद अपन बाय लगाते हैं, ठीक है ना। बाई के बाद फिर आपका जो ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो अब यहाँ पर शेष हमारा क्या बच्चा है, पीपल बच्चा है, तो अपन इसको ऐसा बोल सकते हैं, पीपल
ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक और चीज़ ये हो गया, या फिर इसको अपन यहाँ भी ख़त्म कर सकते हैं बेटा, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, वाई की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है, राधा डिड नॉट गो टू स्कूल, सी वॉज इल। अब इसमें बिकॉज का प्रयोग करना है। तो देखो राधा डिड नॉट गो टू स्कूल, राधा स्कूल नहीं गई। अब ये फुल स्टॉप है, दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ पर बिकॉज लगा दो, बस यहाँ पे बिकॉज लगा दो, बिकॉज सी वॉज इल, क्योंकि वो बीमार थी। चलिए अगला देखिए तीसरा, ही डज हिज ड्यूटी वेल, इसको नेगेटिव बनाना है। तो देखो जहाँ पर भी मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको, टेंस नहीं पढ़ाऊंगा, वैसे प्रेजेंट सिंपल का है। तो जहाँ पर भी सेंटेंस में देखो सब्जेक्ट, ये ट्रिक लिख लेना आप सभी, सब्जेक्ट, थोड़ा इसको हटा देते हैं अपन। देखो ट्रिक ये है बेटा कि सब्जेक्ट लिखा हमने, और सब्जेक्ट के बाद किसी भी सेंटेंस में या तो डिड आ रहा है ना, या फिर डू आ रहा है, या फिर डज आ रहा है बेटा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, जब भी सब्जेक्ट के बाद डू डज डिड आ रहा है तो आपको उसमें नेगेटिव का है तो नोट लगा देना है उसके बाद, और फिर आपको डू लगा देना है। क्या लगाओगे? डू। जैसे कि सब्जेक्ट डिड आया, डू आया, डस आया, तो उसके बाद नोट लगाना और डू लगा देना, ठीक है ना। अब देखो उसको अपन करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, ही डज हिज ड्यूटी, तो देखो अपन ही का ही लिखा यहाँ पर, ये लिखा ही, और इसके बाद क्या आया, डज आया। कि सर आपने बताया था ही के बाद डज आया, तो हमने डज लगा दिया, और उसके बाद आपने कहा था सर नोट लगा देना, फिर डू लगा देना, ठीक है। और बाकी जो ऑब्जेक्ट है वो लिख देना। अब ऑब्जेक्ट क्या है, हिज ड्यूटी वेल, तो यहाँ पर बेटा हिज ड्यूटी, और ये हो जाएगा वेल, ये राइट आंसर आपका बिल्कुल सही है, 100% कोई गलत नहीं कर सकता। ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी वेल। चल ठीक है ना, ये लिखते जाए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लें। अगला है, हर फादर टीचर्स हर हिंदी, इसको पास्ट सिंपल में करना है। सिंपल सा है, बस टीचर्स प्रेजेंट के, टीच की बेटा पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर टीच की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, टॉट, TAUGHT, टॉट, ठीक है ना। बट टॉट लगा दीजिए, बाकी सेंटेंस पूरा सही है आपका 101%। चलिए अगला देखिए, द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क, चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूस। द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क, चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूस में बदलना है। तो देखो द चाइल्ड सब्जेक्ट है, वर्ब क्या इसमें, क्राइड, तो देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या, इज एम आर। द चाइल्ड के साथ क्या लगाएंगे बेटा अपन, इज, तो ये हो जाएगा द चाइल्ड इज, और क्राई की फर्स्ट फॉर्म होती है क्राई, और इसमें ING क्राइंग, और ये हो जाएगा आपका फॉर, और ये हो जाएगा आपका मिल्क, ठीक है। चलिए बहुत सिंपल है, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, आप लोग ये क्वेश्चन कर लीजिए, इससे रिलेटेड आएंगे तो आप बड़ा इजीली कर पाएंगे, है ना। और जिन बच्चों ने पहले से पढ़ रखा है वो अपना फास्ट रिवीजन कर लीजिए। चलिए इफ़ दे डू नॉट, देखो इफ़ आया तो डू नॉट आया, अब हमें क्या लगाना है, इफ़ के स्थान पर बेटा अनलेस, अभी बताया था इफ़ को हटा दो, अनलेस लगा दिया कि सर हमने अनलेस लगा दिया, इफ़ हटा दिया है। अब दे भी लिख दिया सर हमने सब्जेक्ट, तो बिल्कुल सही है। अब सर हम डू नॉट हटा रहे हैं, तो बिल्कुल हटाना है क्योंकि अनलेस नेगेटिव वर्ड है, और यहाँ से पूरा कॉपी कर दो, वर्क प्रॉपरली पनिश्ड, बिल्कुल बहुत सरल है बेटा, कोई कठिन नहीं है। चलिए आंसर आपको मिल जाएंगे, कॉन्सेप्ट को समझ लो। और चैनल क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करें, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, नीचे बैठ के वीडियो बना रहे बेटा। चलिए सम पीपल आर रिच, है ना, दे आर नॉट हैप्पी, मतलब कुछ लोग जो होते हैं बेटा धनी है, दे आर नॉट हैप्पी, पर वो क्या नहीं है, खुश नहीं है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि सम पीपल, क्या बोल सकते हैं, सम पीपल आर रिच, ऐसा कैसे, यहाँ पे बस रिच के बाद क्या लगा दो बेटा, बट, और ये पूरा कॉपी करो, दे आर नॉट हैप्पी। तो कुछ लोग धनी जरूर है लेकिन वो खुश नहीं है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर हमने लगभग कितने क्वेश्चन कर लिए, 2 सेक्शन कंप्लीट हमने कर चुके हैं, मतलब यहाँ पर 20 क्वेश्चन कर लिए। अगले जो सेक्शन पेपर है वो अगले पार्ट 2 में आएगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा ना। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।